हे एवरीवन, इट्स मी और आदि भैया। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर रियली वेरी फाइन। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है क्लास 12th कॉमर्स के उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। और आप सबका जेन्युइन डाउट यही होगा, क्या भैया अगस्त से पढ़कर हम इस परसेंटेज की नियर अबाउट या इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना पड़ेगा और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको इंप्लीमेंट करना होगा। और आज ही खुद से ये प्रॉमिस करो कि ये स्ट्रैटेजी की वीडियो जो आप देखोगे वो आपकी स्ट्रैटेजी की लास्ट वीडियो होगी। इसका मतलब क्या? देखो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आप स्ट्रैटेजी फॉर 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज, 15 डेज, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन देखोगे, जो कि वर्थ इट नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम स्ट्रैटेजी ही नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ जेन्युइन डाउट्स भी सॉल्व करेंगे कि भैया PYQs कैसे करने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कब करना है, भैया याद नहीं होता वो कैसे करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो ये सभी छोटे मोटे डाउट्स में हम सॉल्व करेंगे। सो बने रहना वीडियो के एंड तक एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कितना टाइम अभी बचा हुआ है। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये आप वीडियो अगस्त में देख रहे हो तो हमारे पास अगस्त पूरा बचा हुआ है, सितंबर पूरा बचा हुआ है, अक्टूबर पूरा बचा हुआ है और नवंबर पूरा बचा हुआ है। यानी कि हमारे पास टोटल 4 मंथ्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि भैया हम दिसंबर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि दिसंबर में मोस्ट ऑफ द स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम दिसंबर से पहले ही अपना सिलेबस 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करने की डेट रखेंगे। तो नवंबर हमारे पास डेडलाइन है, ठीक है, यानी कि टोटल आपके पास नियर अबाउट 120 डेज अभी हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो देखो, मैं 3 मेन सब्जेक्ट्स की अपनी बात करूंगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की। हम डेडलाइन डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स, कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं और उसके साथ हमें शेड्यूल मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। देखो, अकाउंटेंसी में हमारे पास 3 बुक है, आपको पता है। पहली है पार्टनरशिप, दूसरी है कंपनी अकाउंट, तीसरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगस्त और सितंबर आप पार्टनरशिप पूरा करने वाले हो, यानी 2 महीने में आपको एक बुक करनी है जो कि है पार्टनरशिप की। अगर आप पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरा कंप्लीट कर लेते हो अगस्त सितंबर एंडिंग तक, तो आपके 36 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप से 36 मार्क्स बनते हैं। अक्टूबर में आप कंपनी अकाउंट्स पूरा करोगे और इसको पूरा करने के बाद आपके 24 मार्क्स और बन जाएंगे, यानी कुल मिला के आपके 60 मार्क्स हो जाएंगे। एट द एंड नवंबर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक कंप्लीट करनी है जो कि आपको 20 मार्क्स दिलवाएगी। यानी कि इन शॉर्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का प्लान हमारा अकाउंटेंसी का फिक्स्ड हो गया। अगस्त सितंबर में आप क्या करोगे? पार्टनरशिप कंप्लीट करोगे। अक्टूबर में आप कंपनी अकाउंट्स, नवंबर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिजनेस स्टडीज की बात करो तो हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर हैं, 4 मंथ्स हैं, तो 3-3 डिवाइड कर लो। 3 चैप्टर हमें हर मंथ कंप्लीट करना है एनी हाउ, ओके। लेकिन ये भी होता है, देखो भाई, हम इंसान हैं, रोबोट तो है नहीं कि जैसा बनाया है उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी कवर कर रहे हैं। देखो, कभी कभी अप डाउन हो सकता है। मैं एज्यूम करता हूं अगर आपने 5 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए सितंबर तक, जैसे हमें करना कितना था अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी, हमें 6 चैप्टर करने थे। अगर सितंबर तक आप 5 चैप्टर भी करते हो तो 30 मार्क्स का तो आपको रेडी हो गया, ठीक है। अक्टूबर में मैं मानता हूं कि जहां आपको 9 चैप्टर्स करना था, आपने 8 तो कर लिए। एक ही की तो बात है, 9 तो हमें करना था लेकिन हुआ नहीं, 1 कम हुआ, 8 हुआ, तो आपने अपना 50 मार्क्स का कर लिया। अगर आपने 8 चैप्टर भी किए हैं तो आपके 50 मार्क्स बन जाते हैं। और अगर मैं बात करूं एट द एंड आपका 1 चैप्टर बच भी जाता है अगर, ठीक है, अगर मैं कहता हूं 12 में से आपने 11 भी कवर कर लिया तो बहुत है, आप 70 मार्क्स प्लस स्कोर कर रहे हो। दिसंबर में तो 1 चैप्टर कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो बिजनेस स्टडीज की ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। ऑर्गेनाइजिंग तक आप सपोज 5 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा, 8 पूरा करोगे तो कंट्रोलिंग तक हो जाएगा। तो बिजनेस स्टडीज इजी हो गया है। नेक्स्ट बात करें इकोनॉमिक्स की। देखो, इकोनॉमिक्स कहने के लिए एक सब्जेक्ट है लेकिन हमारे पास इसकी 2 बुक्स हैं। मैक्रो में यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट अलग अलग डिवाइडेड है, हमारे पास यूनिट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन चैप्टर हमारे पास 12 है। मैक्रो में हमारे पास 12 चैप्टर्स और इंडियन इकोनॉमी में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं। तो मैक्रो में अगेन सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, 3-3 चैप्टर्स की, क्योंकि 12 चैप्टर्स हैं, ओके। अगर मैं पूरे 6 चैप्टर की बात करूं, अगर सितंबर तक आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर कर लेते हो तो 16 मार्क्स आपके बन जाएंगे। और 9 चैप्टर्स कर लेते हो तो फिर 28 मार्क्स, देन 35 मार्क्स। अगर मैं एज्यूम करता हूं कि आपने 12 चैप्टर नहीं, आपने 11 चैप्टर भी कंप्लीट किया तो आपके 35 प्लस मार्क्स बन जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ऐसे कैसे? देखो, 12 एक नहीं होगा तो देखो 40 मार्क्स की तो ईच है, मैक्रो में 40 और इंडियन में 40। अगर आपने 12 चैप्टर में से 11 भी कर लिए तो स्टिल आप 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नवंबर की मैं बात बता रहा हूं, फिर दिसंबर में तो एक चैप्टर कवर कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में 8 चैप्टर्स हैं तो इट विल बी वेरी इजी, 2 चैप्टर हर मंथ हम कंप्लीट करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें
सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज कैसे कब कंप्लीट करना है। और अब हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, हमारा मंथली शेड्यूल, हमारा वीकली शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक का शेड्यूल बनाएंगे। मंडे को अकाउंट्स, ट्यूसडे को अकाउंट्स, वेडनेसडे को अकाउंट्स, 3 दिन हमें अकाउंट्स रेगुलरली करना है। थर्सडे को आप सिर्फ बीएसटी करना, प्लस जो भी आपका बैकलॉग बन रहा है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी बैकलॉग, मान लो आपका अकाउंट्स में बैकलॉग क्रिएट हो गया तो आप थर्सडे को कर सकते हो, इसलिए मैंने बीएसटी यहाँ पे थर्सडे को अकेला छोड़ा है। फ्राइडे को अगेन अकाउंट्स और सैटरडे को फिर से अकाउंट्स। अकाउंट्स के साथ साथ आप मैक्रो करोगे मंडे को, ट्यूसडे को भी मैक्रो, वेडनेसडे को फॉर अ चेंज इंडियन इकोनॉमी, थर्सडे को जो भी बैकलॉग चाहे मैक्रो के चाहे इंडियन के जो भी बन रहे हैं आप थर्सडे को कंप्लीट करोगे। फ्राइडे की बात करूं तो अगेन इंडियन इकोनॉमी आप कंप्लीट करोगे और सैटरडे को फाइनली आप बीएसटी करने वाले हो। ये शेड्यूल आपको पक्का रखना है। और तो और देखो आपके इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी हैं, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स है तो आपको मैथ्स अकाउंट्स की तरह सेम वे में रेगुलर ही करना पड़ेगा। इफ़ इंग्लिश और फिफ्थ ऑप्शनल में कोई, जैसे अगर मैं फिजिकल एजुकेशन सपोज कर रहा हूँ आपका है, या हिंदी सपोज आपका है, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको इंग्लिश ऑल्टरनेट ऐसे रख सकते हो, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, देन फिफ्थ ऑप्शन सब्जेक्ट इंग्लिश एंड फिफ्थ ऑप्शन सब्जेक्ट जो भी आपके हैं। तो ये शेड्यूल अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे तो बिलीव में आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाने वाला है। अब आप सोच रहे हो कि भैया हम टाइम को कैसे मैनेज करें, मतलब किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है ये हमें कैसे पता चलेगा, और स्कूल टाइम के साथ कैसे मैनेज करें, तो अब हम आगे वही डिस्कस करने वाले। तो जो हमारा नेक्स्ट डाउट है कि भैया कितना घंटा पढ़ना है, और तो और स्कूल के साथ, स्कूल के होमवर्क के साथ, ट्यूशन के साथ सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें। तो देखो अगर आवर्स की बात करूँ कि कितना डेडिकेटेड होकर आपको रोज़ाना देना है, तो देखो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हम डेली कवर कर रहे थे, जिसमें से एक तो हमारा इंग्लिश या तो ऑप्शनल कर रहे थे। तो मेजर अगर हम बात करें तो 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट्स मैक्रो या अकाउंट्स इंडियन, या फिर अकाउंट्स और बीएसटी कर रहे हैं। तो देखो अकाउंट्स में 2 से 2.5 घंटा तो मैंडेटरी है, आपको देना ही देना होगा। मैक्रो की बात करूँ 1.5 से 2 घंटा, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा लेंदी हो जाता है, समझना पड़ता तो 2 घंटा ज़रूरी होता है। बीएसटी की बात करूँ तो 1.5 से 2 घंटा अगेन। इंग्लिश और ऑप्शनल की अगर बात करूं, अगर आप इंग्लिश कर रहे हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट कर रहे हो तो 30 मिनट्स ईच दे सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा आप एट द एंड भी पुश कर लोगे तो चल जाएगा। तो अगर आप एक अजम्पशन लगाओ तो 4 से 4 साढ़े घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन भैया एक बात बताओ, स्कूल भी जाना है, स्कूल का भी होमवर्क है, ट्यूशन भी है, तो कैसे कवर करेंगे। देखो अगर आप ट्यूशन में अकाउंटेंसी कवर कर रहे हो, अगर आप ट्यूशन में अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो आप अपने अकाउंट्स का टाइम कम कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं सपोज कर रहा हूँ आप अपना अकाउंट्स पढ़ रहे हो जाके कोचिंग में 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा आपने जाके कॉन्सेप्ट वहाँ समझ लिया है, तो आप यहाँ पे अपना टाइम लेस कर लो, ठीक है, 1.5 घंटा कर लो या 1 घंटा कर लो। जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो यहाँ आके उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लो, ठीक है, अकाउंटेंसी की बुक रीड कर लो, ठीक है, इलस्ट्रेशंस देख लो, ओके। तो आप ऐसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। स्कूल के होमवर्क के साथ साथ कैसे मैनेज करें, देखो यार स्कूल का होमवर्क कितना ही होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको लेट नाइट स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर आप लेट नाइट स्टडी कर सकते हो तो मैं आपको प्रॉपर टाइम बताता हूँ। अगर देखो 7 से 8, 8 से 9 आप कंफर्टेबल टाइम होता है, या 7:30 से 9:30 2 घंटे का एक स्लॉट आप लगा सकते हो पढ़ने का। उसके बाद खाना वाना खा सकते हो, उसके बाद 11 से 12 और 12 से 1 का आप एक स्लॉट, यानी 4 घंटा आपका कवर अप हो जाएगा। इफ़ अगर आप अर्ली बर्ड हो, सुबह उठ सकते हो, सुबह उठ के पढ़ सकते हो, तो देन 4 से 6 का टाइम रख लो, 4 से 6 का पढ़ लो, और फिर आप शाम को कर लो 7 से 9, ओके। ऐसे आपको टाइम अपना मैनेज करना है। संडेज़ को देखो क्या करना है, संडे मैंने आपको वहाँ पे, अब आपको ध्यान रखो, संडे को मैंने कुछ नहीं बताया था, तो आप अपने संडेज़ को बैकलॉग कवर कर सकते हो अगर कोई बैकलॉग क्रिएटेड है। इफ़ नॉट देन रिवीजन फॉर श्योर, आप रिवीजन आपको संडेज़ को करनी ही करनी। एक चीज़ और, अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को थोड़ा कम करने के लिए, मतलब थोड़ा प्रेशर रिलीज करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए आप इंग्लिश और ऑप्शनल को एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, मतलब रेगुलर बेसिस पे एलिमिनेट करके आप संडेज को इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक कवर कर लो, ठीक है, एक लंबी ड्यूरेशन तक का कवर कर लो आप संडेज को, इंग्लिश या ऑप्शनल को, ओके। दोनों सब्जेक्ट को साथ में आप कवर कर सकते हो। तो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू, ठीक है। और ऐसे ही आपको अपना टाइम मैनेज करना है। देखो मैंने आपको ये रफ चार्ट बताया, आप इस रफ चार्ट के बेसिस पे आपको एक परमानेंट आइडिया आपको खुद का बनाना पड़ेगा कि आप किस टाइम पे कंफर्टेबल हो, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग टाइमिंग होती हैं। आपकी ट्यूशन टाइमिंग अलग हो सकती है, कोई हो सकता है जल्दी आता हो, कोई हो सकता है लेट आता हो, तो अलग अलग वैरी करता है। स्कूल के होमवर्क भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन
मिनिमम ये लेके चलना कि 4 से 4.5 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो देखो अब हमारे नेक्स्ट कुछ डाउट्स जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो क्या रह गए। देखो, हाउ टू लर्न। भैया BST वगैरह याद नहीं होता, कैसे याद करें। देखो, आप अगर रटने जाओगे तो BST में इतने सारे मेरिट्स, एडवांटेजेस, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इतने उसके फीचर्स हैं कि आप खुद में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अगर आप रटने गए तो। इसीलिए मेरी मानो तो पहले टॉपिक को अच्छे से समझो, पॉइंट समझो। जब आपको दो टॉपिक्स के बीच का डिफरेंस पता लगेगा, ये क्या कह रहा है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे रट के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको लर्न क्या करना रहता है, जो मेन हेड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसका मेन हेड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आपने मेन हेड याद कर लिया, ठीक है, अगर आप मेन हेड याद कर लेते हो और अंदर का खुद से लिख के चले आते हो, लेकिन खुद से लिखने के लिए भी देखो आपको एक बार बुक की थॉरो रीडिंग लगानी पड़ेगी। NCERT की रीडिंग लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप BST की बात कर रहे हो तो NCERT बहुत ज़रूरी है। NCERT क्यों ज़रूरी है, देखो कीवर्ड जितने भी केस स्टडी के आपको मिलेंगे वो NCERT से डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो NCERT की जब आप एक बार रीडिंग लगा लोगे ना, तो बिलीव मी BST में बहुत अच्छा कमांड क्रिएट हो जाएगा। तो रैदर देन लर्निंग, आप पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लो, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लो, उसके बाद आप एक बार बुक को रीडिंग कर लो और खुद के नोट्स प्रिपेयर करो। देखो होता क्या है ना, हम अच्छे बच्चों के सोचते हैं कि ना इसके नोट्स ले लेते हैं, उससे पढ़ लेते हैं, इससे याद कर लेते हैं, तो देखो उसके नोट्स उसको फ़ायदा करेंगे, आपको नहीं करेंगे। आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, उसको याद करो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड लर्न, ठीक है। रट्टा मत मारो, BST रट्टा मारने की कोशिश मत करो। कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ और फिर याद करो। याद क्या करना है, आपको तो पता ही है आपने क्या लिखा है, उसको याद करो, लेकिन हाँ मेन हेड आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। रिवीजन की बात करो, देखो रिवीजन क्या होता है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे रिवाइज करते हैं जैसे नए सिरे से याद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर तो लर्निंग और रिवीजन के बीच में फ़र्क क्या हो गया, देखो रिवीजन ऐसा होना चाहिए ना कि 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाए आपका रिवीजन। मैंने आपको याद होगा थर्सडे को मैंने आपको सिर्फ BST दिया था, तो थर्सडे को आप रिवीजन का एक सेट लगा सकते हो, प्लस संडे को अगर आप इंग्लिश और वो करो, कोई 5th ऑप्शन सब्जेक्ट कर रहे हो या नहीं अगर कर रहे हो, तो आप रिवीजन का एक सेट आप ज़रूर से ज़रूर लगा लो। रिवीजन में देखो 1 घंटा जाएगा, सारे सब्जेक्ट कम हो जाएगा आपका। अगर 20-20, 25-25 मिनट भी, आधे घंटे भी अगर आप कर रहे हो तो सफिशिएंट होगा रिवीजन। ओके, दिस इज हाउ यू शुड लर्न एंड रिवाइज। अकाउंटेंसी में लर्न या रिवीजन का देखो तरीका क्या होता है। अकाउंटेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अकाउंटेंसी में आप क्या करो ना, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होते हो, आप उसको जहाँ पे आपने सॉल्व किया ना, उसको देखो, आपको अपने आप ध्यान में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या था, तो मैंने यहाँ ऐसे इसको सॉल्व किया है। ओके, दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटेंसी में लर्निंग जैसा कुछ है नहीं, लर्निंग जैसा नहीं है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है। इसमें लर्निंग नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको सीखना है, आप कॉन्सेप्ट सीखोगे और अप्लाई करोगे। आपको इसमें कुछ रट्टा मारने वाला, अकाउंटेंसी में ऐसा रट्टाफिकेशन कुछ है नहीं कि आप रोड लर्निंग कर रहे हो वहाँ पे बैठ के। आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं और अप्लाई करना है। और इसका रिवीजन का सिंपल सा प्रोसेस है, जितने भी आपके क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, आपकी एक क्वेश्चन कॉपी होगी जहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो वो एक बार आप रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूँ तो हमें PYQs देखो कब सॉल्व करने हैं। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसके PYQs सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। PYQs देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, सैम्पल पेपर्स की बात करूं, देखो यार सैम्पल पेपर एक ऐसी चीज़ है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। अगर आपने PYQs सॉल्व किए हैं तो आपको क्वेश्चन का तो आइडिया लग गया है मोटा मोटी कि कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक। तो देखो सैम्पल पेपर एक ऐसी चीज़ है जो आपको तब सॉल्व करनी है जब आपका 70 to 80% सिलेबस नियर अबाउट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 70 से 80% सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा और तब आप सैम्पल पेपर करने बैठोगे तो वो वर्थ इट होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखो सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने का मोटिव ये होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सको, आंसर फ्रेमिंग आपको आ सके, लेकिन आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, आप सैम्पल पेपर लेके बैठ जाओगे, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो डिमोटिवेट हो गए। उससे बेटर है आप क्या करो, आप चैप्टर्स कंप्लीट करो, उसके बाद मैंने आपको बताया था चैप्टर्स के कंप्लीशन के बाद PYQs कर लो, ठीक है। ये जब दोनों हो जाएंगे और आपका 70 to 80% सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा,
तब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठना। ये कब होगा? आपका नवंबर तक। मेरे प्लानिंग के हिसाब से आपका नवंबर तक तो 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपका नवंबर तक ये सब कंप्लीट हो जाएगा, आपने चैप्टर समझ लिया, आपने PYQ लगा लिया, अब आप नवंबर के बाद दिसंबर में अपने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज भैया डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शन। देखो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन्स। देखो यार, अगर इस स्कोर तक पहुंचना है तो ये हटाना पड़ेगा। ये हटाने का देखो सिंपल सा तरीका ये है, अगर फ़ोन से है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर डीएक्टिवेट कर लो, इंस्टाग्राम वगैरह डीएक्टिवेट आप कर सकते हो। अगर डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हो, आपको एट सम मोमेंट आपको यूज़ करना ही करना है, तो उसका एक टाइम स्लॉट रखो कि आधे घंटे 1 घंटे मुझे चलाने हैं। अब देखो इसमें भी एक और चीज़ आप कर सकते हो, पढ़ते टाइम क्या करो, अगर फ़ोन को फ्लाइट मोड पे नहीं कर सकते, फ्लाइट मोड पे ना करने के कई रीज़न हैं, एक्स एंड वाई, वो उसको मैं बताऊंगा नहीं भी यहाँ पे। अगर फ्लाइट मोड पे नहीं रख सकते हो तो एक पावर मोड ऑप्शन आता है मोबाइल फ़ोन में। पावर मोड ऑप्शन जब आप ऑन कर दोगे, सुपर पावर मोड होता है, उसको ऑन कर दोगे, आपके 2 से 3 ही ऐप चलते हैं जो कि ज़रूरी वाले होते हैं, जैसे कॉल्स चलेंगे, मैसेजेस वगैरह होंगे और शायद से कैमरा होता है। 3 ऐप्स होते हैं, 3 चीज़ें चलती हैं। आप उसको ऑन कर लो जब पढ़ते टाइम बैठो। जो भी कॉल आ रहे हैं, अनवांटेड कॉल्स हैं, उनको बाद में अटेंड कर लेना। जो कि बहुत इमरजेंसी नहीं है उस कॉल्स की, तो उसको बाद में आप अटेंड कर सकते हो, बाद में डील कर सकते हो। तो ऐसे आपको डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा। देखो अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको आप धीरे धीरे रिड्यूस करोगे तभी वो खत्म होगी, इकट्ठे तो नहीं होने वाली। होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। देखो यार, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा, अगर इस स्कोर तक पहुँचना है तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कोई चीटिंग मत करना। आप देखो अगर आपने आज का टाइम इसमें पुट किया तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, आप उसमें फोड़ दोगे। तो अपना मेन मोटिव यही रखो कि 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ के आना है। और जो भी टारगेट है आपका, जो भी परसेंटेज आपको लेके आने हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करो, जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ मैंने कमिटमेंट की थी कि मुझे ये परसेंटेज लेके आने हैं। स्टिल एनी डाउट है यार, देन कमेंट सेक्शन इज ओपन, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।